हेलो बच्चों, लेकर आए हैं अल्फा सीरीज का लेक्चर नंबर 04 आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। बच्चों, लेक्चर नंबर 04 में हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीपी 03 को, और ये हमारा चैप्टर 9 का लास्ट लेक्चर है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसके बाद में बच्चों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप on opposite side of the lighthouse are observed to be 30 degree and 45 degree। बच्चों, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि लाइट हाउस के डिप्रेशन से यानी कि टॉप से ऑब्जर्व किया जाता है, तो दो शिप से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल अपने को दे दिया है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज एच मीटर, कह रहा है यदि उस लाइट हाउस की जो हाइट है वो एच मीटर है, द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज, तो दोनों शिप का जो है वो डिस्टेंस अपने को निकालना है। अच्छा, दोनों जो शिप है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ऑप्शन ए में है √3 + 1 एच मीटर, ऑप्शन बी में √3 - 1 एच मीटर, ऑप्शन सी में है √3 एच मीटर, ऑप्शन डी में है 1 + ब्रैकेट 1 + 1/√3 एच मीटर, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये बताइए। सबसे पहले डायग्राम कैसे बनना है ये जरा समझिए। अगर बच्चों हम मान लेते हैं कि ये लाइट हाउस है, ठीक है, जो एच मीटर की हाइट है, ठीक है, एच एम लिखा हूं यानी कि एच मीटर की, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ऑब्जर्वर जो है वो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, सही नहीं बनाया है, सीधा ये जाना चाहिए, ठीक है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर के लिए ये हॉरिजेंटल लेवल हो गया, और डिफ्रेक्शन में हम जानते हैं कि जब कोई टॉप से बॉटम की तरफ देखता है ना, यानी कि नीचे की तरफ देखेगा, तो वहां से जो हमारे एंगल फॉर्म होगा वो होता है हमारा डिप्रेशन एंगल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक शिप यहाँ पे है और दूसरा शिप अपना यहाँ पे है। तो ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व किया तो उनके आंखों से जो एंगल का फॉर्म हुआ वो ये 30 डिग्री का, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये भी 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम अनदर शिप की बात करें तो उसके लिए जो एंगल फॉर्म होगा वो 45 डिग्री ये होगा, ठीक है, 45 डिग्री ये, ठीक। अगर ये 45 है बच्चों तो ये 45 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। हमने मान लिया कि ए पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है, और जो ए बी है वो क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या, इसको हमने सी कह दिया, इसको हमने डी कह दिया। अपने को निकालना है बीसी का डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी CD का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो B से C का डिस्टेंस हम नहीं कुछ मानेंगे, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ अपना फिगर बन रहा है, ठीक है। और जब फिगर बन गया तो हमारे लिए सॉल्व करना उतना कोई बड़ा नहीं होगा, बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते। तो बच्चों, मैंने इससे पहले DPP 1 और DPP 2 में अच्छा क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को कराया है। अगर आप उस क्वेश्चन को देखे होंगे तो आप ये ऑब्जर्व कर पाए होंगे कि अगर हम क्वेश्चन का कन्वर्जन डायग्राम के थ्रू से कर लेते हैं तो हमारे लिए आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है, ठीक है।
अब आइए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। अगर मैं ट्रायंगल पकड़ लूं ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, तो देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए हम या तो कॉट अप्लाई करें या तो हम टेन अप्लाई करें, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को लेके अपने को चलना है। तो हम चलते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर की बात करें तो ए बी है, अगर बेस की बात करें तो बी सी है। क्योंकि बच्चों जो हम ट्रायंगल लेके चल रहे हैं वो हम ये ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। तो अगर थीटा देखा जाए तो कितना है, 30 का है, ठीक है। ए बी क्या है, एच मीटर है, और बी सी अपने को नहीं पता है, ठीक है। ये मैंने बेस लिखा है, ये इसकी वैल्यू नहीं दिया है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई बी सी, ठीक है। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, बी सी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ एच, ठीक है। बी सी हमें यहां से पता चल गया, ठीक। अगर हम अब इस ट्राइंगल को लेके चले तो कुछ काम बन सकता है। इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर सिमिलर रहेगा क्योंकि जो दोनों का एल्टीट्यूड है वो क्या है, सेम है, कॉमन है, ठीक है, दोनों शेप के लिए, ठीक है। तो ये बेस अगेन अगर हम अप्लाई कर दे टेन थीटा तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर परपेंडिकुलर देखा जाए तो क्या है, ए बी है, और बेस देखा जाए तो बी डी है। थीटा अपने पास में गिवन है 45 डिग्री का, मैंने लिख दिया। ए बी है एच मीटर और बी डी अपने को नहीं पता है, ठीक है। तो 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, 10 का 1 होता है, एच बाई क्या आ जाएगा, बी डी। तो यहां से अगर निकालने के लिए हम जाएं तो क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू एच मीटर आ गया, ठीक है। बी डी कितना आ गया, एच आ गया। पूछा क्या आपने को, कह रहा है कि सी डी का डिस्टेंस बता दो, क्या है, दोनों सिप का जो है वो डिस्टेंस बता दो। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि बी डी, ऐसा कर लेते हैं, बी सी प्लस बी डी, और बी सी देखा जाए तो हम फाइंड आउट करके लेकर आए, क्या आया, √3 एच, प्लस बी डी देखा जाए तो अपने पास में क्या है, एच। अगर हम बच्चों यहां से h को कॉमन ले लें तो √3 + 1 आ जाएगा, और ये मीटर में, ठीक है। अगर थोड़ा और अरेंजमेंट करें तो √3 + 1 इंटू एच मीटर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, सी डी, और अपने को यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बच्चों आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पहले आप फिगर को पहले क्वेश्चन को आप समझें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनको डायग्राम में आप कन्वर्जन करें, और डायग्राम में आप जैसे कन्वर्जन करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से हमने भी सिखाया और आप लोग सीखे भी। तो उसको अगर आप अप्लाई करते हो तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। पहले इसे कॉपी करेंगे, हम मूव करेंगे अनदर क्वेश्चन। मिटा दूं, मिटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर observes the angles of depression of opposite point on the two banks a river to be 45 डिग्री and 60 डिग्री, ठीक है। एक एरोप्लेन का जो एल्टीट्यूड अपने को गिवन है वो 200 मीटर है, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या है, यही है, 200 मीटर है, ठीक है।
ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर के आई से बैंक रिवर जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो एंगल है 45 डिग्री टू 60 डिग्री, आने की 45 डिग्री ये रहा और ये रहा आपके पास में 60 डिग्री का, ठीक है। आराम से समझो, मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये 60, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो हमें रिवर का विड्थ निकालना है। बच्चों जरा समझो, ये रहा ऑब्जर्वर, ठीक है, ये है ऑब्जर्वर, ठीक है, और ये दोनों जो है आपका ये बैंक रिवर है, ठीक है। ये क्या है, ये बैंक रिवर है, ये बैंक रिवर है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि एक प्लेन है जो 200 मीटर के एल्टीट्यूड पे है, ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्व करता है, तो जो बैंक ऑफ रिवर से ऑब्जर्वर के आई का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 45 डिग्री टू 60 डिग्री हो रहा है। तो अपने को बताना है कि दोनों बैंक रिवर का जो, या तो हम पूरा कहें कि बैंक रिवर का जो है, बैंक रिवर का वो डिस्टेंस कितना है, ठीक है, बैंक रिवर का डिस्टेंस कितना है, जिसमें आपके पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 200 इंटू 1/√3 + 1 मीटर। ऑप्शन बी में है 200 इंटू √3 + 1 मीटर। ऑप्शन सी में 212 इंटू 1/√3 + 1 मीटर। ऑप्शन डी में 217 इंटू √3 - 1 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किए थे। आइए जरा सा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 2 की हम बात करेंगे। अगर हम ट्रायंगल लेके चलें ACB, इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, तो AB है, परपेंडिकुलर AB है अपना, ठीक है, और बेस है BC। tan थीटा की वैल्यू 45 हमने रख दिया, AB 200, BC अपने को नहीं पता है। tan 45 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाई BC। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो BC हमें मिल जाता है यहां से 200 मीटर, ठीक है। क्या पता चल गया हमें, BC का जो डिस्टेंस है ये पता चल गया हमें, ठीक है। आगे में बात करें, सिमिलर इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, ADB, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB और बेस आपके पास में BD, ठीक है। थीटा के प्लेस पे अगर हम वैल्यू रखते हैं 60 तो अपना काम बन जाएगा। AB है 200 और BD अपने को नहीं पता। tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है, √3 इज इक्वल टू 200 बाई BD, ठीक है। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपना काम बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। हमने क्या किया, इसको एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, ये आ गया। कह रहा है कि बैंक रिवर का विड्थ बताइए कितना है, ठीक है। तो विड्थ अपना क्या है, यानी कि CD अपने को निकालना। CD इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, CD इज इक्वल टू BD प्लस BC। अगर BD देखा जाए तो 200 बाई √3 प्लस, और BC की बात करें तो कितना है, 200 है, 200। बच्चों अगर हम 200 को कॉमन ले ले तो कोई प्रॉब्लम, तो 200 को हमने कॉमन ले लिया, तो 1 बाई √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में विड्थ। किसका विड्थ आ गया, ये रिवर का आ गया, ठीक है। √3 को थोड़ा सा ऊपर लिख दिया जाए, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सीधा ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गया, ठीक। तो देखो क्वेश्चन कितना इजी है, ठीक है। अगर आप कन्वर्जन करते हो तो बहुत आसानी से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जाओगे, ठीक है। कॉपी करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे।
क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रूट एंड इट्स शैडो इज 1:√3. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, ऑप्शन ए में है 30 डिग्री, ऑप्शन बी में 45, ऑप्शन सी में 60, ऑप्शन डी में है 90. हमसे कह रहा है कि लेंथ रोड का और शेडो का रेशियो हमें दिया गया है 1:√3. तो हमें बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है. तो हम क्या करें कि सबसे पहले तो रोड मान लेते हैं. तो चलिए हमने इसको रोड कह दिया. क्या है ये रोड है. ठीक है, ठीक. अब रोड है तो जाहिर सी बात है इस रोड का शेडो इसी डायरेक्शन में पड़ेगा, या तो आप इधर बना लो. ठीक, दोनों साइड बना सकते, नो प्रॉब्लम. ठीक है, हमने यहां से इसको मिला दिया. ठीक है, और मान लेते हैं कि सन जो है वो यहां पे है. ठीक है, इसका एल्टीट्यूड अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो लेंथ जो अपने पास में है रोड का वो 1 है. ठीक है, और शैडो का जो लेंथ अपने को दिया है वो कितना दिया है, √3. ठीक है, तो हमने यहां से कह दिया कि ए बी जो है वो रोड है और बीसी क्या है, शैडो है. बीसी क्या है, शैडो है. ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. ठीक है, तो सन का एंगल कितना है ये अपने को पता करना है. बच्चों अगर देखा जाए तो अगर हम tan थीटा अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर भी पता है और आपको बेस भी पता है. ठीक है, तो अगर हम अप्लाई कर देते हैं यहां से tan थीटा तो अपना काम बन जाएगा. ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, थीटा आपको नहीं पता है वही निकालना है, तो थीटा ऐसे ही रखा. परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है अपने पास में BC. tan थीटा इज इक्वल टू ए बी कितना 1 और BC कितना है √3. ठीक है, आपके माइंड में आता होगा कि सर ऐसा आप जो डायग्राम में कन्वर्जन किए हो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे. बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है, लेकिन डायग्राम में कन्वर्जन करने के बाद में और आसान हो जाता. अगर आप डायरेक्ट tan इज इक्वल टू 1/√3 बैठाते तो आप यहां से जस्टिफाई कर लेते कि परपेंडिकुलर 1 ले लो और बेस जो है वो √3 ले लो. ठीक है, आप भी वहां ठीक हो. ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू, क्या हम 1/√3 को tan 30 लिख सकते हैं, tan 30 लिख सकते हैं. यही वैल्यू होता है. tan से tan एलिमिनेट होगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री का. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जो है वो कितना है, 30 डिग्री. ठीक है, कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे. ठीक है, पहले इसे कॉपी कर लिया जाए. मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4. ठीक है, तो 30 डिग्री ऑप्शन ठीक था आपका, 3 हो गया. क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है कि इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री. क्या कह रहा है कि सन का जो एल्टीट्यूड है वो 60 डिग्री है. देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट शैडो ऑफ द लेंथ 30 मीटर इज. क्वेश्चन बहुत बढ़िया है,
मुझे हंसी आ रही इस क्वेश्चन में। हम क्या करते हैं कि इसको पहले रफ कर देते हैं, ठीक है, और फिगर यही रहने देते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो सन का एल्टीट्यूड है वो 60 डिग्री है, ठीक है, और 60 डिग्री एल्टीट्यूड है, ठीक है। कह रहा है देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 30 मीटर का, ठीक है। तब उस वर्टिकल टावर से जो शैडो का कास्ट किया जा रहा है, यानी कि जो उसकी परछाई बन रहा है वो 30 मीटर का है। कितना है? 30 मीटर का। तो बेसिकली अपने को निकालना यहां हाइट। फिर से समझाते एक बार समझो। हमसे कह रहा कि यदि एल्टीट्यूड सन का 60 डिग्री है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि एल्टीट्यूड सन का कितना है 60 डिग्री, तब जो हाइट वर्टिकल टावर का, ठीक है, हाइट वर्टिकल टावर का, ठीक है, उससे जो शैडो बन रहा है वो 30 मीटर लेंथ का बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 मीटर का लेंथ का बन रहा है, यानी 30 मीटर का शैडो जो है वो फॉर्म हो रहा है वर्टिकल टावर से, ठीक है। तो हाइट क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ये 60 डिग्री आपको यहां से दे दिया है, ये 60 डिग्री आपको दे दिया गया है, और जिसमें ऑप्शन आपके पास में है, ऑप्शन आपके पास में 30√3 मीटर ऑप्शन ए में, और बी में 15 मीटर, ऑप्शन सी में 30/√3 मीटर, ऑप्शन डी में है 15√2 मीटर। तो हम चलते हैं आगे में और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम 4 लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 में अगर हम कहें तो इन ट्राइंगल ACB में tan थीटा अप्लाई कर दें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा की वैल्यू 60, परपेंडिकुलर AB, और बेस अपने पास में क्या है BC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। AB पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता है। BC पता है 30। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए जाओगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? H इज इक्वल टू 30√3, ठीक है। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन 5 समझते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है कि टावर इज 100√3 मीटर हाई, find the angle of elevation if its top from a point 100 मीटर away from its foots, ठीक है, समझना। कह रहा है एक टावर है जो 100√3 मीटर हाई है, ठीक है, 100√3 मीटर हाई है, ठीक है। तो हमने यहां से कह दिया ए और बी एक टावर है जिसकी ऊंचाई 100√3 मीटर का है, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालें उस टावर की, ठीक, आने की आपको ये एंगल पता करना। आगे हम कह रहा है इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, और जो टावर है टावर के फुट से 100 मीटर के डिस्टेंस से एंगल फॉर्म कर रहा है टावर के टॉप से। घुमा दिया ज्यादा, जरा समझना। एक टावर है जिनकी ऊंचाई 100√3 मीटर का है, ठीक है, और टावर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर से टावर के टॉप से एंगल फॉर्म कर रहा है, उसका डिस्टेंस आपको दे दिया है 100 मीटर का, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है, ठीक है, जिसमें ऑप्शन आपके पास में 60 डिग्री, ए में, बी में 30, सी में 45 और डी में 90, ठीक है। तो क्या करोगे इसको? सीधी सा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, ठीक है। तो निकाल लेते हैं या डायरेक्ट अप्लाई कर दूं क्या? इन ट्राइंगल ACB, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या? 100√3, ठीक है, और बेस अपने पास में 100 से 100 कैंसल आउट, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, और √3 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? tan 60। ये कैंसल आउट होगा तो आपको थीटा कितना मिल जाएगा? 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का। बताइए इस क्वेश्चन में कुछ था? तो कुछ नहीं था, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था।
तो बच्चों इस तरीके से जो है हमारा चैप्टर 9 यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।